अस्सलाम वालेकुम। दिस इज निज़ाम फ्रॉम विजन कॉलेज। अच्छा हम स्टार्ट करने वाले हैं नई केमिस्ट्री के लेक्चर्स। ठीक है, तो मैंने बोर्ड पे कुछ लेक्चर्स लिख दिए हैं आपके पास कि नई केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं या उसके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें। अच्छा, मेरे ना सीक्वेंस लेक्चर्स में अपलोड कर दूंगा। वैसे ये लेक्चर नंबर 1 है हमारा। ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, उसमें जाता हूँ। बेसिकली नाइन केमिस्ट्री जो हमारा न्यू बुक है ना, उसमें हमारे पास टोटल 8 चैप्टर मौजूद हैं। ठीक है, मैंने चैप्टर के यहाँ पे नाम लिख दिए हैं, पूरे 8 चैप्टर्स के मैं आपको पहले नाम दिखा देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज। चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और चैप्टर नंबर 8 जो हमारा केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा, इस बुक में खास बात ये है ना कि इसमें बहुत सारे ना न्यूमेरिकल्स भी डाले गए और रीजनिंग क्वेश्चंस भी डाले गए, एमसीक्यूज भी बहुत ही ज़्यादा थोड़े से अरब डाले गए पुरानी बुक के हिसाब से देखा जाए। तो मैं क्या करूँगा कि आपको पहले हर चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा। अभी मैं आपको चैप्टर्स में बताता हूँ कि इन आठों चैप्टर्स के अंदर किस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में न्यूमेरिकल्स मौजूद है। 2 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, 3 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, 4 में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 में न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 में न्यूमेरिकल्स है, चैप्टर नंबर 7 में न्यूमेरिकल्स है और चैप्टर नंबर 8 में कोई भी न्यूमेरिकल्स मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ 4 चैप्टर्स की न्यूमेरिकल्स हमें पढ़ने हैं। अच्छे न्यूमेरिकल्स तो पढ़ना है, लेकिन उससे रिलेट करके टॉपिक भी हमें पढ़ना है इंशाल्लाह। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में स्टार्ट करूंगा जिसमें हमारा न्यूमेरिकल्स मौजूद है। तो उससे पहले मैं थोड़ा आपको केमिस्ट्री के हवाले से बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैंने केमिस्ट्री के बारे में कुछ लिखा है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सिंपल सा बच्चे बच्चे जानते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। और केमिस्ट्री में किस चीज़ की स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर की हम 3 चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले मैटर की हम देखते हैं कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज। तो मैं बता देता हूँ कि कंपोजिशन का मतलब होता है बनावट। ठीक है, कि मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। और अगला है हमारा स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है साफ, कि मैटर का साफ क्या है। ठीक है, और अगली चीज़ है प्रॉपर्टीज के मैटर की खुसूसियात क्या है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है H2O इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, अगर मैं इसके कंपोजिशन के बारे में बात करूं तो इसकी कंपोजिशन में क्या है कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, इज द कंपोजिशन ऑफ वाटर, कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की कंबाइन है। ठीक है, तो ये इसका क्या बन जाएगा हमारा कंपोजिशन, क्योंकि ये एक मैटर है। आपको पता है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन इस दफा आपके 2 स्टेट्स को और बताए गए जो हमारा है प्लाज्मा। ठीक है, और बोस चंद्रशेखर कंडेंसेट वगैरह बताया गया। ठीक है, अगला है स्ट्रक्चर, कि दोबारा मैं H2O की एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, H2O के हम साख्त को देखते हैं। देखो शेप अलग होता है, साख्त अलग होता है। ठीक है, शेप तो हम प्रॉपर एक चीज को बोलते हैं, लेकिन साख्त हम ढांचे को कह रहे होते हैं। स्केलेटन आपने देखा होगा बायोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर वाटर का साख्त कैसा होगा तो देखिएगा। ऑक्सीजन जो है वो ग्रुप 6A का मेंबर है। अगर ऑक्सीजन ग्रुप 6A का मेंबर है तो उसके आखिरी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लोन पेयर और 2 वन पेयर। तो हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन आके यहाँ से बॉन्ड बनाता है और एक हाइड्रोजन आकर यहाँ से बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ H2। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर मैटर के। अब प्रॉपर्टीज में लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज 2 किस्म की होती है, एक होता है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है, और हमारे पास सेकंड चीज होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होती हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कि मैटर का कलर कैसा है। ठीक है, मैटर का कलर कैसा है, मैटर का टेस्ट कैसा है, मैटर का ऑर्डर कैसा है। ठीक है, मैटर की मेल्टिंग पॉइंट क्या है और फिर मैटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये सब आ जाते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। नीचे वाला हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल का मतलब ये होता है कि मैटर अगर किसी दूसरे केमिकल से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वाटर का रिएक्शन करवा दूं NaCl से, अगर मैं नमक का रिएक्शन करवा दूं, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है NaCl, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर नजर आ रहा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कि NaCl का रिएक्शन करवा रहा हूँ इससे वाटर से, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या, जरा चेक करते हैं। अगर मैं Na को ब्रेक करूंगा तो Na ब्रेक कैसे होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और मैं अगर वाटर को ब्रेक करूंगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसको हम आयोनाइज कर लेंगे, अपने आइंस में टूट जाएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास कैटाइन जो पॉजिटिव चार्ज रखे, और ये होता है हमारे पास एनाइन, ठीक है। अब क्या होता है कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, अब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो उसका मतलब Na किसके पास जाएगा, Na जाएगा OH के पास, NaOH बना लेगा, और Cl जाएगा H के पास, क्या बना लेगा, HCl। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास NOH, और ये बन जाएगा हमारे पास HCl, ठीक है। तो ये बेसिकली कहलाता है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये था केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के बारे में ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी बातें थी। अब हमारे पास ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बहुत सारे ब्रांचेस हैं। इस दफा 3 ब्रांचेस न्यू इंट्रोड्यूस करवाए गए, मैंने ये लिख दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ नाम बता देना बस, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इसी लेक्चर में इंक्लूड कर देंगे कि अपने चैप्टर नंबर 1 की जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, जिस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो ब्रांचेस 12 ब्रांचेस हैं बेटा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री, ये सारे हमारे पास ब्रांचेस हैं। ये जो है बेटा, ये 3 ब्रांचेस न्यू इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है। इस दफा ये न्यू ब्रांचेस मौजूद है हमारे पास, ठीक है। मैं इंशाल्लाह अगर कुछ न्यूमेरिकल्स के अलावा अगर आपको कुछ लेक्चर्स मुझे बताने हुए हैं, मैं अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कि जब चैप्टर नंबर 10 हो रहा होगा, न्यूमेरिकल्स और रीजनिंग चीज़ों से फारिग हो जाएंगे, MCQ से फारिग हो जाएंगे, तो जो टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे हम क्या करेंगे, मैं उसके नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, ठीक है जी। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो मैंने चैप्टर नंबर 1 की न्यूमेरिकल्स के जो टॉपिक्स हैं, पहले उसको मैंने लिख दिया है, डेफिनेशन आपको समझाने के लिए उसके फॉर्मूलाज लिख दिए और उसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है कि एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। तो इसको डिनोट करते हैं Z से, मतलब एटॉमिक नंबर होता है Z। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद को जाहिर कर रहा होता है। किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वही आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो मैं आपको एटम के बारे में बता देता हूँ यहाँ पर थोड़े से, ठीक है। तो एटम के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से होते हैं। कि ये जो सेंटर में आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है बेटा। और ये सारे जो मैंने बनाए सारे शेल्स बने हैं, शेल्स के अंदर कौन होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और ये कोई भी एलिमेंट का एटम हो सकता है, सही है। अब इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वही कहलाता है एटॉमिक नंबर, और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं या डिनोट किससे करते हैं, Z से, ठीक है। तो ये हमारा एटॉमिक नंबर है। एक और टॉपिक है एटॉमिक मास, वो क्या होता है वो भी देख लीजिए जरा। The atomic mass is the sum of number of protons and neutrons, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होता है कि आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को दोनों सम कर दे, दो बराबर होगा एटॉमिक मास के, ठीक है। आगे लिखो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, वो एक पुरानी डेफिनेशन है, ठीक है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो और इसका फार्मूला क्या होता है कि A = Z + N। ये Z क्या है बेटा, ये Z आपका है एटॉमिक नंबर, जो कि आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही होते हैं, प्लस N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो बराबर किसके आएगा, एटॉमिक मास के। तो
फॉर्मूला क्या बनेगा, A इज इक्वल टू Z प्लस M। तो ये बेसिकली हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास का एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल्स भी मौजूद है। पेज नंबर आपके, आप बुक्स देख लीजिएगा पेज नंबर क्या होंगे, 17 पे मौजूद है एग्जाम्पल 1.1, ठीक। एग्जाम्पल 1.1 मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं, यहाँ पर चेक करिएगा। एग्जाम्पल 1.1 जो कि पेज नंबर 17 में मौजूद है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, बुक से, न्यू बुक केमिस्ट्री। तो वो लिखा हुआ है, if any element have number of proton 11 and number of neutron 12। मतलब आपको बता रहा है कि कोई भी एक एलिमेंट है, इफ एनी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट होगा जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको 11 दिए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको दिए हैं 12, ठीक है। आगे हम कह रहे हैं कि फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो आपको न्यूमेरिकल में करना क्या होता है, सिर्फ दो चीजें बनानी होती है बस, एक डाटा और एक सॉल्यूशन। डाटा में हम क्या कर रहे होते हैं, हम डाटा में वो चीजें लिख रहे होते हैं जो हमें फाइंड करना होता है और जो हमें गिवन किया होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो डाटा बनाते हैं, ठीक है। डाटा के अंदर आप चीजें मेंशन करोगे कि कोई भी एलिमेंट है, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको दिया हुआ है 11। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है बेसिकली बेटा हम उसको डिनोट करते हैं z से। तो बेसिकली हमें दिया हुआ क्या है, z दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है। आगे आपसे कह रहे हैं n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स को हम किससे करते हैं, n से। तो बेसिकली हमारा क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, और वो कितना है, 12, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर। आपको एटॉमिक नंबर फाइंड करना, तो आप लिख दो, क्योंकि उसको भी हम z से लिखते हैं, z तो हमारा ऊपर दिया हुआ है। एटॉमिक नंबर हमें करना है फाइंड, ठीक है। और क्या फाइंड करना है, हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है। तो आप इसको भी लिख दो कि हमें एटॉमिक मास को करना है फाइंड, ठीक है। तो ये डाटा हो गया, जो चीजें हमें गिवन थी हमने उसको लिख दिया, और जो चीजें हमें फाइंड करनी है हम उसे लिख दिया, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा, तो मैं मेंशन कर देता हूँ कि सबसे पहले जो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बेटा, वो फाइंड करने जा रहा हूँ एटॉमिक नंबर, ठीक, एटॉमिक नंबर निकालने जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि बेसिकली जो आपका एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको दिए मैंने यहाँ पर। अच्छा, आप डाटा में ये भी मेंशन कर सकते हो यहाँ पर कि इस तरीके से, अगर आपको मेंशन करना है तो, कि ये दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, से मतलब हुआ 11, और यहाँ दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मैंने ऐसे करके मेंशन करते को आसानी होगी यहाँ पर, ठीक है। आपको निकालना है एटॉमिक नंबर। अब मैंने आपको बताया जो एटॉमिक नंबर आपका है, तो बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो आपके बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए मैं आपको, तो अब ये मेंशन क्या करोगे कि एटॉमिक नंबर बेसिकली बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स के, एटॉमिक नंबर की जगह हम लेते हैं z, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना दिया हुआ है, 11। ये निकल गया आपका एटॉमिक नंबर। तो अगला निकालेंगे एटॉमिक हमारा जो है एटॉमिक मास। तो फॉर एटॉमिक मास फॉर्मूला क्या होता है, मैंने लिखवाया यहाँ पर, चेक करिएगा कि A बराबर होता है Z प्लस N के। ये आपको कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली आपका क्या है, एटॉमिक मास है। Z आपको दिया हुआ है 11 प्लस, और नंबर ऑफ आपको न्यूट्रॉन्स कितने दिए हैं बेटा, आपको दिए हैं 12। इनको ऐड करो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा 23, ठीक है। ये आपको हो गया राइट, ठीक है।